अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिंध प्लीज़ SPD1 फाइनल मेडिकल इशू और अनफिट अपडेट। ठीक है, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि आप तक कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और अगर आप हमारे डेली के व्हाट्सएप चैनल पर नहीं है जिसमें मैं रोज़ की PDFs और लिस्ट और जो भी मामलात होते हैं वो शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में अपडेट करके या फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा फौरी तौर पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिकल इशू की। आप सब देख रहे होंगे जो फाइनल मेडिकल चल रहे हैं गार्डन पुलिस हॉस्पिटल में, उसके अंदर क्या अनफिट का इशू आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनफिट की कि कौन कौन बंदे अनफिट हो सकते हैं, जिसके 3 रीज़न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले रीज़न की बात करेंगे तो सिस्को, जिस बच्चे को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स ये कहलाती हैं मेजर बीमारी। ठीक है, दोबारा सुन लें, 3 रीजंस होते हैं, ये सबसे पहला रीज़न है। ठीक है, जिनको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, उसको उस वक्त नहीं बताया जाएगा लेकिन वो मेडिकल में अनफिट है, उसकी रिपोर्ट देखकर उसको अनफिट करार दे दिया जाएगा। सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी, दूसरा है हेपेटाइटिस सी और तीसरा है HIV एड्स। मेजर इशू में आता है, इसको अनफिट कर दिया जाएगा। गर्ल्स के अंदर क्या परेशानी होती है? गर्ल्स के अंदर अभी जो मामला चल रहे हैं SPD1 के, जिनके अंदर ब्लड का इशू है बहुत ज़्यादा कम है और जिनका वेट इशू है, मतलब वेट इतना ज़्यादा कम है कि देखने से लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनको भी अनफिट कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि 10 दिन बाद आपको कॉल करेंगे, लेकिन 10 दिन बाद कोई कॉल नहीं आ रही, तो इसका मकसद यही है। दूसरे रीज़न पे अगर हम चलते हैं तो दूसरा रीज़न है क्रिमिनल रिकॉर्ड, CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड। जिन बंदे पर FIR, जिस बंदों पर FIR है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, उनको भी अनफिट कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशल ब्रांच ने और या DIG CIA CRO ने लिस्टें निकाली थी जिनके अंदर 22 बंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित हुआ था, जिसके अंदर लेटर में बाज़ाहिर मैंने अपने ग्रुप में लेटर लिखा भी है। ठीक है, तो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आया था उनको भी अनफिट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको समझो वो रिजेक्ट ही है। तीसरे रीज़न पर अगर हम चलते हैं ना, तो तीसरा रीज़न हमारा है डोमिसाइल PRC फेक। ये बहुत से बच्चों का निकलता है। ठीक है, डोमिसाइल फेक जिनका होगा, अब मिसाल है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेडिकल में अनफिट 50 बंदों को किया, 22 बंदों की FIR निकल गई और 40 बंदों की वो आ गई, क्या कहते हैं, डोमिसाइल फेक आ गया। 2 यहाँ आ गए, 5 और 4 9 10 11 112 बंदे समझ लें ये रिजेक्ट हो सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। फिर सुन लें, जिन जिन बंदों के 3 रीज़न ये होंगे उनको मेडिकल में या इन सब चीज़ों में फेल किया जा सकता है। सबका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा जिन कैंडिडेट में ये रीज़न है। ठीक है, अब मेरी आप बात ध्यान से गौर से सुने, अभी आपका अपॉइंटमेंट बहुत करीब है। ठीक है, कम से कम भी सितंबर के एंड या अक्टूबर के एंड स्टार्ट में मिड में इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट आ सकते हैं, लेकिन सब बंदों का अपॉइंटमेंट आएगा। एक और बात मेरी सुन लीजिएगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि किन का अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। अपॉइंटमेंट सबका आ जाएगा, 3 बंदों का नहीं आएगा, जिनके अंदर मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी, सी, HIV एड्स, गर्ल्स के अंदर मेजर बीमारी वेट कम का होना, ब्लड का कम होना, जिनका CRO में नाम है वो, और जिनका डोमिसाइल PRC फेक है उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा। जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा वो 3 रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मेडिकल में इशू क्या क्या है वो भी मैं बता दूंगा। कुछ लोगों का मेडिकल में CNIC का इशू है, नेम का इशू है, रिपोर्ट के अंदर अलग अलग, जिनका कोई मसला नहीं है वो भी मसला डाल दिया है, तो उनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लिस्ट है वो निकलने वाली है। इंशाल्लाह वो भी जल्द में पता करके आप लोग को बता दूंगा कि कब लिस्ट निकलेगी। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मुझे जल्दी मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा ताकि जैसे ही लेटर है, लिस्ट है, आप लोग को फ़ौरन पता चल जाए और आप फ़ौरन चले जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल मेडिकल के रिजल्ट की। फाइनल मेडिकल के रिजल्ट में ये मसला होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे मिसाल है 4816 बंदे हैं, ठीक है, जिसमें से मिसाल दे रहा हूँ 112 बंदे कट गए, तो जो 4500 जो भी बचेंगे उनका अपॉइंटमेंट आ जाएगा। इन बंदों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा। उसके बाद भी जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद जो रीज़न है ना, अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये रीज़न था, हमें HIV एड्स था, हमें हेपेटाइटिस बी था, तो उनका अलग से डिपार्टमेंट एक लेटर निकालता है और उनका नाम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लेटर निकलेगा CRO वालों का, ठीक है, एक लेटर निकलेगा अनफिट वालों का कि हेपेटाइटिस बी, सी था, और एक लेटर निकलेगा डोमिसाइल फेक वालों का। उम्मीद है कि मेरी आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, शुरू से लेकर एंड तक मैंने आप लोग का साथ दिया है, आगे भी इंशाल्लाह आप लोग को साथ देता रहूँगा। मेडिकल हो, आगे ट्रेनिंग पे जाने का, अपॉइंटमेंट लेटर का, हर चीज़ बताऊँगा, नेक्स्ट वैकेंसी का भी बताऊँगा। कमेंट लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ लाजमी मुझे कमेंट के साथ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।